सोचिए एक ऐसी जगह जहां 2000 साल से पूजा की आवाज कभी रुकी ही नहीं। आज हम चल रहे हैं भारत के बिहार राज्य में एक ऐसे पुराने राज को समझने जो शायद इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। और सवाल ये है, क्या 600 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर बना मंदिर दुनिया का सबसे पुराना लगातार पूजा जाने वाला हिंदू मंदिर हो सकता है? यही वो सवाल है जो मुंडेश्वरी देवी मंदिर के इर्द गिर्द घूमता है। ये वो जगह है जो भक्तों को तो बुलाती ही है, साथ ही उन इतिहासकारों को भी खींच लाती है जो इसके रहस्यों से पर्दा उठाने में लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंका देने वाले दावे से, एक ऐसी तारीख से जो इस मंदिर को कह सकते हैं रोमन साम्राज्य के दौर का बना देती है। हाँ, ये तारीख है 108 ईस्वी। बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड और कुछ स्कॉलर्स यही तारीख बताते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम लगभग 2000 साल पुराने एक जीते जागते इतिहास को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत की बात नहीं है, ये बात है एक जागृत स्थान की। मतलब एक ऐसा मंदिर जो जिंदा है, सांस ले रहा है, जहां विश्वास की जो लौ है ना, वो करीब करीब 20 सदियों से बिना बुझे जल रही है। अब मजे की बात यह है कि इस रहस्य को सुलझाने के पहले सुराग वो कहीं और नहीं बल्कि मंदिर की अपनी बनावट में ही छिपे हैं। इसकी बनावट ही अपने आप में कमाल की है। ये पत्थर का बना 8 कोनों वाला यानी कि ऑक्टेगोनल मंदिर है। ऐसा डिजाइन बहुत ही रेयर होता है। इसे बिहार में नागर स्टाइल के मंदिरों का सबसे शुरुआती उदाहरण भी माना जाता है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ दरवाजे हैं और बाकी 4 दीवारों में मूर्तियां रखने के लिए जगह बनी है, जो इसकी बनावट को बहुत ही यूनिक बनाती है। मंदिर के अंदर मुख्य देवी हैं मुंडेश्वरी, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, और बीचों बीच एक बहुत ही खास 4 मुख वाला शिवलिंग है। और साथ ही गणेश, सूर्य और विष्णु भगवान की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित हैं। पर सबसे जरूरी बात है इसकी अटूट पूजा परंपरा। एक जीवित या जागृत मंदिर वो होता है जहाँ पूजा पाठ कभी रुका ना हो। ऐसा माना जाता है कि इससे उस जगह की दैवीय शक्ति बनी रहती है, और मुंडेश्वरी मंदिर में ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। यही तो इसकी असली आत्मा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो तारीख है 108 ईस्वी, ये आखिर आई कहाँ से और क्यों इस एक तारीख को लेकर एक्सपर्ट्स के बीच इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है? ये पूरी की पूरी 2000 साल पुरानी थ्योरी जानते हैं किस पर टिकी है? एक शिलालेख पर। महाराजा उदयसेन नाम के एक शासक के समय का एक शिलालेख है, और उसी से ये तारीख निकाली गई है, शक संवत कैलेंडर का इस्तेमाल करके। लेकिन असल पेच यही है। झगड़ा इस बात पर नहीं है कि पत्थर पर क्या लिखा है, झगड़ा इस बात पर है कि उसका मतलब क्या निकाला जाए। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज आमने सामने हैं। पहली थ्योरी जो 108 ईस्वी की बात करती है, वो शक कैलेंडर की रीडिंग पर बेस्ड है। ये हमें कुषाण काल में ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर इतिहासकार और आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये 7वीं सदी का है। और उनका आधार क्या है? उनका आधार है शिलालेख पर लिखने का स्टाइल, मंदिर का नागर आर्किटेक्चर, और जो मूर्तियां मिली हैं उनका आर्ट स्टाइल। तो एक तरफ कैलेंडर है, दूसरी तरफ फिजिकल सबूत। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि ये बहस कितनी बड़ी है। एक दावा है 108 ईस्वी का, फिर एक और शिलालेख मिला है जो 389 ईस्वी का है, और इतिहासकार कह रहे हैं कि ये तो लगभग 650 ईस्वी के आसपास का होना चाहिए। मतलब हम 500 साल से भी ज्यादा के अंतर की बात कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। और फिर एक तीसरी थ्योरी भी है जो शायद इस पहेली को सुलझा सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि जो मंदिर आज हम देख रहे हैं उसे 16वीं या 17वीं सदी में दोबारा बनाया गया था। और बनाया कैसे गया? उसी पुराने 7वीं सदी वाले टूटे फूटे मंदिर के मलबे और सामान से। हो सकता है यही वजह हो कि हमें अलग अलग समय के सुराग एक ही जगह मिल रहे हैं। तो चलिए एक पल के लिए इन तारीखों की बहस से आगे बढ़ते हैं। क्या पता मंदिर की असली ताकत, उसकी असली कहानी पत्थरों पर लिखी ही ना हो। क्या पता वो कहानी उन जिंदा रस्मों में छुपी हो जो आज भी यहाँ निभाई जाती हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा है, सात्विक बलि। ये एक ऐसी बलि है जिसमें खून नहीं बहाया जाता, एक अहिंसक बलि। माना जाता है कि देवी को रक्त नहीं चाहिए। ये रस्म होती कैसे है? देखिए,
एक बकरे को देवी की मूर्ति के सामने लाते हैं। फिर पुजारी मूर्ति को छूकर कुछ अभिमंत्रित चावल के दाने उस बकरे पर छिड़कता है और इसके बाद बिल्कुल चमत्कार की तरह वो बकरा कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, जैसे उसमें जान ही न हो। फिर कुछ देर बाद यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और बकरा वापस उठ खड़ा होता है, बिल्कुल ठीक ठाक। बस बलि पूरी हो गई और बकरे को आजाद कर दिया जाता है। लोग इसे साक्षात देवी का चमत्कार मानते हैं। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मंदिर के बीच में जो शिवलिंग है ना, उसके बारे में भी एक हैरान करने वाली बात कही जाती है। कहते हैं कि ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है, सुबह, दोपहर और शाम को। अब ये कैसे होता है, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक तो मिला नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी असली उम्र चाहे जो भी हो, 108 ईस्वी हो या 650 ईस्वी, इस कीमती विरासत को बचाने के लिए आज क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसके ऐतिहासिक महत्व को काफी पहले ही समझ लिया गया था। 1915 से, मतलब 100 साल से भी ज्यादा समय से, ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के तहत एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ASI ने इस जगह को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये सिर्फ कोई रिपेयर का काम नहीं है, ये तो इतिहास को बचाने की एक बहुत बड़ी और संजीदा कोशिश है। और ASI का काम वाकई में बहुत गंभीर और कमाल का रहा है। जरा सोचिए, पूजा की वजह से सदियों से अंदर जमी कालिख की परतों को बहुत ही ध्यान से केमिकल ट्रीटमेंट से हटाया गया। जो मूर्तियां वक्त के साथ खंडित हो गई थीं, उनकी मरम्मत की गई, मंदिर में सोलर लाइटें लगाई गईं और भविष्य के लिए हर एक बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े की लिस्ट बनाई गई। मतलब ये आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आस्था का एक बेहतरीन संगम है। और इस कोशिश में बिहार सरकार भी पूरा साथ दे रही है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़कों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि एक विरासत को बचाने का मतलब सिर्फ इमारत को ठीक करना नहीं होता, बल्कि उसे लोगों के लिए आसान बनाना भी होता है। आखिर में शायद सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि मंदिर कितना पुराना है। इसका असली महत्व इसकी उम्र में नहीं, बल्कि इसकी कंटिन्यूइटी में है, इसकी निरंतरता में। ये विश्वास का एक ऐसा केंद्र है जो समय के इतने थपेड़े खाने के बाद भी आज भी जिंदा है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम मुंडेश्वरी जैसी जगह को संरक्षित करते हैं, तो क्या हम सिर्फ पत्थर पर लिखी एक तारीख को बचा रहे हैं, या फिर उस जिंदा कहानी को बचा रहे हैं जो आज भी हर रोज लिखी जा रही है।